Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। मुल्क भर में बरसात। करप्शन करो कोई मसला नहीं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। हादसे की वजह क्या? मुल्क भर में बरसात। पुराने पाकिस्तान में नया कानून नाफिज। अब कोई बेनामी जायदादें बनाए, रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए, जो मर्जी करप्शन की जाए कोई नहीं पूछेगा। इंपोर्टेड हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम कर दी। अमल दरामद शुरू हो गया। नए कानून के तहत चेयरमैन नैब बेख्तियार हो गए। करप्ट अनासर को खुलेआम करप्शन करने का मौका मिल जाएगा। 4 गुना एक मुल्क का कर्जा ऐसे नहीं बढ़ता। ये सब ने मिलकर इस मुल्क को लूटा है। ये दूसरा एनआरओ है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से रियासत से ले रहे हैं। ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए और वो मकसद पूरा हो रहा है कि इन्होंने मिलके सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। मैं इसको समझता हूँ कि मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी। नैब कवानीन में तरमीम। नैब के पास होगा क्या इख्तियार, शिकों में वाज़ेह हो गया। तरामीम शुदा कवानीन के मुताबिक सेक्शन U5 के तहत सरकारी अहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज होगा। सेक्शन E5 के तहत बेनामी दारों की तारीफ बदल दी गई। सेक्शन G21 के तहत बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। सेक्शन 23 के तहत चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी करप्ट अनासर की हौसला अफजाई होगी। बीवी बच्चों के नाम जायदादें बनाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मरियम नवाज का कैलिबरी फॉर्म खत्म हो जाएगा और गवाहों की हिफाजत भी खत्म कर दी जाएगी। नैब कवानीन में तरमीम। तहरीक इंसाफ का यौम सियाह का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नैब कवानीन में तब्दीली को NRO 2 करार दे दिया। कहा बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। तारीख साजिश का हिस्सा बनने वालों को भूलेगी और ना ही माफ करेगी। कवानीन तब्दील करने लगी इम्पोर्टेड सरकार। तरमीम शुदा नैब कवानीन NRO 2 करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, इनका सिर्फ मकसद NRO 2 था। इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत सियासी निजाम को पटरी से उतार दिया गया ताकि बदमाशों को एक और NRO दिया जा सके। नून लीग का खुर्रम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुर्रम दस्तगीर का, जिसने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया। उसने कहा हमें तो सिर्फ ये था, उसने 2 चीजें कही। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, इसने नैब, इसने जजेस और डाल देने थे और इसने हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ को भी चले जाना। इमरान खान ने ट्विटर पैगामात में कहा, हमारे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, तबाही उन माशरों का मुकद्दर बनती है जहाँ कमजोर की पीठ पर ताजीर का कोड़ा बरसता है, मगर ताकतवर कानून की पहुंच से दूर रहते हैं। आज तरमीम शुदा नैब कानून से हम व्हाइट कॉलर मुजरिमों को एहतसाब से निकाल रहे हैं। बैक टू बैक ट्वीट्स में कप्तान ने बताया, जेरे तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। नैब कवानीन में तरामीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा, तारीख उन तमाम लोगों को भूलेगी, ना ही माफ करेगी, जो साजिश का हिस्सा और इसे कामयाब करने में आगे थे। EVM और नैब कवानीन में तरमीम। बदतरीन NRO है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, नैब कवानीन बदल कर शरीफ और जरदारी को फ़ायदा पहुँचाया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो अब FIR नहीं कर सकेगा। 1100 अरब के मुकदमात नई तरामीम से ख़त्म हो गए। तरामीम से नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल, शाहिद खाकान, राजा परवेज को फ़ायदा होगा।
लेजिस्लेशन को चैलेंज करने का फैसला किया है। हमारी तरफ से इसके ऊपर पिटीशन जो है वो तकरीबन फाइनल हो गई है। ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान चेयरमैन दोनों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट को रजू कर रहे हैं। इसलिए आज ब्लैक डे मना रहे हैं कि ये जो कानून जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है ये एक बदतरीन NRO है जो इस हुकूमत ने खुद को दिया। बददियानती के, करप्शन के मुकदमे जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था पे के मुकदमे जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। ये दूसरा NRO है जो हमारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से, हक रियासत से ले रहे। पहला NRO इन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया, वो जरदारी के केसेस भी माफ हो गए और नवाज शरीफ के केसेस भी माफ हो गए। ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुरम दस्तगीर कह रहे हैं जो कि बड़े सीनियर वजीर हैं इस हुकूमत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, बलोचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी, कीमती जानें भी ज़ाया, सड़कें रैले में बह गईं। पंजाब में लाहौर, तानलियावाला, मेलसी और रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान समेत अक्सर शहरों में जलथलीक हो गया। उधर लकी मरवत में वक्फे से बारिश, राब्ता सड़कें बह गईं। दर्जनों देहातों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। योब और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। एबटाबाद और शिमाली वज़ीरिस्तान में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कराची, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा और अंदरून सिंध के शहरों में शदीद बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी है, कीमती जानें भी ज़ाया हो गई हैं, सड़कें रैले में बह गई हैं। पंजाब में लाहौर, तानलियावाला, मेलसी, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। उधर लकी मरवत में वक्फे से बारिश, राब्ता सड़कें बह गईं। दर्जनों देहातों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। योब और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ भी मूसलाधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि एबटाबाद और शिमाली वज़ीरिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा और अंदरून सिंध के शहरों में शदीद बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में बारिश जो है वो जारी हैं और इस सिलसिले में आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में बारिश ने तबाही मचाई है, कीमती जानें भी ज़ाया हो गई हैं, जबकि सड़कें रैले में बह गई हैं। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशें, सिब्बी के इलाके कटमंडरानी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए थे। PDMA के मुताबिक हरनाई ता संजावी सड़क सैलाबी रेलों से जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। PDMA, हरनाई और लेवीज ने हैवी मशीनरी से सड़क को खोल दिया। सैलाब की वजह से सुनारी कोर पुल को कोहलू जुज़वी तौर पर मुतासर हुआ था, जिसे इमदादी ऑपरेशन के बाद खोल दिया गया। आलिशानी डैम बर्फान ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद सैलाबी रेले के रास्ते खोल दिए गए। PDMA के साथ दीगर इदारे भी सूबे में मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन कर रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें मौसम की सूरत हाल के हवाले से, आपको बताएं कि मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसके हवाले से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क भर में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश है। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशें हुई। सिब्बी के इलाके कटमंडरानी में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी। PDMA के मुताबिक हरनाई ता संजावी सड़क सैलाबी रेलों से जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। PDMA, हरनाई और लेवीज ने हैवी मशीनरी से सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। सैलाब की वजह से सुनारी कोर पुल कोहलू जुज़वी तौर पर मुतासर हुआ था, जिसे इमदादी ऑपरेशन के बाद खोल दिया गया। आलिशानी डैम बर्फान ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद सैलाबी रेले के रास्ते खोल दिए गए। PDMA के साथ दीगर इदारे भी सूबे में मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला लपेट में आ गए हैं। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आंधी के बायस कई दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे भी गिर गए। तेज़ बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। सैलाबी रैले में बस भी फंस गई, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गईं। मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर पेट में हैं। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
जो ज़ेरे आब इलाके जो हैं उनमें गाड़ियाँ भी फंस गई हैं। इसके अलावा मज़ीद भी पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश भी हो सकती है। तफसीलात जान लेते हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है ये हमें बताएंगे सिबगतुल्लाह खान। सिबगतुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटे से डेरा इस्माइल खान और शहर और गिरदोनवां वक्फे से बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से डेरा इस्माइल खान और गिरदोनवां के नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं और अब तक मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। जबकि जो है डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाने वाला पैक रोड भी ज़ेर आब आ चुका है और यहाँ पर जो अवामी शिकायत और ट्रांसपोर्टरों और इसकी शिकायत मौसूल हुई हैं। मुसाफिरों की मोटरवे पुलिस नहीं है, जबकि गाड़ियाँ ज़ेर आब पैक ज़ेर आब आ जाने की वजह से जो है रोड बंद हो चुके हैं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जबकि डेरा इस्माइल खान शहर और गिरदोनवां में जो है दरख्त जो जड़ों से उखड़ चुके हैं, बिजली के खंभे भी गिर चुके हैं और पिछले 24 घंटों से बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल है। जी, तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है इन शहरों में और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। बहुत शुक्रिया सिबगतुल्लाह, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुजरांवाला में ठंडी हवा के साथ बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। लकी मरवत में वक्फे से बारिश के बायस राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। खानपुर और गिरदोनवां में बारिश के बाद खुशगवार। लियाकतपुर और गिरदोनवां में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। मालाकंड, हरीपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।